हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT और दूसरा फॉर्म क्या था आइडियल गैस का, याद करो, बताओ क्या आया था आइडियल गैस का दूसरा फॉर्म? PV = NkV × T और kV क्या था? इट वाज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, सारे फार्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में दिए, तो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। ये देखो आपके सामने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक मार्क का क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में एक मार्क में। I want to write ideal gas equation. I want to write ideal gas equation for 7 gram of nitrogen. ठीक है, देखो अच्छे से दिया नीचे ना, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए मुझे आइडियल गैस लिखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब क्या है? PV = nRT और मुझे क्या दिया है? मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया है ना, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया। कितना दिया बच्चों? 7। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस से मैं n निकाल सकता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलार मास क्या है? नाइट्रोजन होता है N2, है ना, तो 2 × मास नंबर। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है? 14। आपको पता रहेगा शायद से, नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है? 14। मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। नाइट्रोजन का मास नंबर 14। ओके, तो N2 मतलब 2 × 14, तो आंसर कितना आएगा? 28। इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। क्या यूनिट है मोलर मास का? ग्राम पर मोल। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हो, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया है 7 ग्राम। मैंने सिर्फ मोलर मास निकाला, ये ऑलरेडी दिया था, ग्राम में दिया था। मोलर मास जो निकालोगे वो भी ग्राम में आएगा, ग्राम पर मोल। तो अभी मुझे पता स्मॉल n क्या आने वाला है? स्मॉल n आएगा मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, है कि नहीं? फॉर्मूला है कि नहीं अपना, लास्ट 2 लेक्चर से यूज कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया? 7 ग्राम अपॉन 28 ग्राम पर मोल। ओके, अभी बच्चों क्या हो जाएगा? ग्राम और ग्राम कैंसिल, 7 1 जा 7 4 जा, तो इसका आंसर 1/4 आ गया। ये n का आंसर आ गया, तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो PV = RT upon 4. This is the ideal gas equation for 7 gram of nitrogen. ठीक है, इजी है कि नहीं? कुछ नहीं किया, सिर्फ मोलर मास निकाला, स्मॉल n मुझे मिल गया, एकदम इजी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम आप सॉल्व करोगे। कम ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। फटाफट ये कॉपी करो और नेक्स्ट सम सॉल्व करो फास्ट। So I hope you got the answer. आया है नहीं आया है नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करना जरूरी है। 2 स्टूडेंट्स have tried very good. It's one of the easiest sum. क्या क्या दिया है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला सम है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and it occupies a 0.025 meter cube of volume. Okay, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन occupies 0.025 meter cube of volume. और at 27 degree Celsius temperature is given to you. Universal gas constant will be 8.4 joule per mole Kelvin, and I want to find कितना pressure वो exert कर रहा है gas at 1 hour to find. ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। अभी सारे वैल्यूज को देख के क्लियरली पता चलता है। मोलार मास जो है इसको मैं कैपिटल M बोलता हूँ। लेट अस से इट इज 32 ग्राम पर मोल। ये समझा कैसे है बच्चों? इट इज 32 ग्राम पर मोल मोलार मास, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? O2। ओके, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16, तो 2 × 16 आंसर कितना आता है? 32। ये हो गया मोलार। नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m दिया है 16 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1 जा 2 जा, आंसर आएगा हाफ मोल, है ना? मोल लिखने का जरूरत नहीं, मोल इज अ नंबर, तो हाफ लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हाफ, दैट इज नथिंग बट 0.5।
अभी n निकाला, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है प्रेशर। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं, PV is equal to nRT, है ना? PV is equal to nRT and I want to find P, तो P is equal to nRT upon m V, sorry, n की वैल्यू कितनी दी है? 0.5, है ना? R की वैल्यू 8.4, T की वैल्यू, इसको मैं केल्विन में बदलता हूँ तो 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के कैपिटल T लिखा है। इट इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैपिटल T बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो केल्विन में ही चाहिए। तो अगर सम सॉल्व करते हो आपने डिग्री सेल्सियस डाल रहेगा, आपने रॉन्ग किया, ठीक है? प्लस 273 करो, क्या करो? प्लस 273, आंसर 300 केल्विन, ठीक है बच्चों? तो ये 300 और वॉल्यूम कितना दिया बच्चों? 0.025, है ना? इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना प्रेशर लगा रहा है ये। तो समवेयर अराउंड 15.4 into 10⁻³ पास्कल, इतना आंसर आएगा। चेक करो आपको आंसर मिला है नहीं मिला है। बहुत बहुत इजी सम था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ याद रखो ऑक्सीजन से हमने मोलर मास निकाला, मोलर मास दिया भी रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है? इससे स्मॉल m मिलेगा। प्रेशर फाइंड करना था, ये सारी चीजों को देख के समझ में आ गया था कि आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है और हमने सॉल्व कर दिया इजीली, ठीक है? इनको नहीं आया, डोंट वरी, इट वाज इजी सम। थोड़ा मैं बात करूंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके? let us talk on universal gas constant, है ना? पहला तो समझ लो R, जैसे PV is equal to nRT, तो R is equal to PV upon NT लिख सकते हैं, है ना? PV upon NT। इसका SI यूनिट क्या रहेगा बच्चों? इसका SI यूनिट क्या रहेगा? P मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोल सकते हैं ना? P को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V मतलब वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम किसमें रहता है? मीटर क्यूब। N इज अ नंबर, आप उसको मोल लिख सकते हैं, है ना? नंबर ऑफ मोल्स नंबर है। और T टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। व्हाट इज न्यूटन मीटर? इट इज नथिंग बट जूल। तो इसका ऐसा यूनिट है जूल पर मोल, ठीक है? याद रहेगा बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर मोल, ठीक है? So this is what the SI unit is. You can see here it is joule per mole Kelvin। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, J मोल इनवर्स K इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ये एक ही बात हो गई ना? तो कभी-कभी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे भी लिखा है, तो मोल इनवर्स K इनवर्स, इसको ऐसे लिखो। इससे मैं R का एक डेफिनेशन भी बना सकता हूं। See this is not there, कोर्स में आएगा नहीं, पर आपको मालूम होना चाहिए बेसिक, है ना? क्योंकि चैप्टर में बार-बार आने वाला, तो एक बार आइडिया क्लियर कर देते हैं R के यूनिट। आई होप आपको समझ आएगा यूनिट। अभी इस यूनिट को देख के आपको R का डेफिनेशन भी बनाने को आ जाएगा। जूल मतलब क्या है भाई? वर्क है। जूल मतलब क्या है? वर्क, ओके? सो R is work done by gas, or you can say work done on gas। कुछ भी बोल सकते हो, it is work done by gas or it is work done on gas per unit mole, per unit temperature, okay? Per unit mole मतलब upon mole upon temperature मतलब per unit temperature। तो ऐसे हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई R क्या है? It is a work done by a gas or a work done on a gas per unit mole, per unit temperature। मतलब एक यूनिट मोल, मतलब एक मोल के लिए एक टेम्परेचर, एक यूनिट टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री राइज बोल सकते हैं, कितना वर्क होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो R is nothing but per unit mole per unit temperature, the amount of work which is done, that is nothing but R। तो ये R के बारे में याद रखो। सी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ यूनिट याद रखना है, दैट्स इट, सिर्फ यूनिट याद रखना, ओके? डेफिनेशन
यूनिट से डायरेक्टली आपको लिखने को आ जाएगा, पूछेंगे नहीं, कोड एग्जाम पूछेंगे नहीं, और उसका कोर्स चल रहा है तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ठीक है। एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें प्रेशर की वैल्यू आप ले सकते हो 1 into 10 raised to 5, 1.013 into 10 raised to 5, जिसको 1 बार भी बोलते हैं, ये पास्कल है ना, अपन लास्ट में किया ना 1 बार बोलते हैं, या फिर इसको हम 1 एटमॉस्फेयर कुछ भी बोल सकते हैं। ये एसटीपी की वैल्यू है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बच्चों याद रखो 1 into 10 raised to 5 पास्कल बोल सकते हैं, या फिर 1 बार बोल सकते हैं, या फिर 1 एटमॉस्फेयर कुछ भी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना बच्चों 273 केल्विन, that is 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर एनटीपी होता ना एनटीपी तो 20 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी पे इसका वैल्यू है वॉल्यूम का अगर मैं बात करता हूं एसटीपी पे वैल्यू है 22.4 लीटर। बच्चों लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 22.4 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब। देखो कन्वर्जन याद रखो यार, लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to -3। ओके, तो P, T और V सब कुछ पता है यार, इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P का वैल्यू कितना है, इसको 10 raised to 5 लिख दो चलेगा, इंटू V कितना है 22.4 into 10 raised to -3 अपॉन टेम्परेचर कितना है 273 एंड इसका आंसर समवेयर 8.31 जूल पर मोल केल्विन इतना आएगा। याद रखो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चों 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द इजी वन। और अगर किसी ने आपको कैलोरीज में पूछ दिया ओके तो 8.31 अपॉन 4.2 से डिवाइड करो, आंसर कैल पर मोल केल्विन में जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आर के बारे में आपको डिस्क्राइब करके दिया, थोड़ा आप ये नोट डाउन कर दो, ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए कि आर का यूनिट क्या है। अभी ये डिस्क्रिप्शन में नहीं रहेगा तो आप इसको थोड़ा अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में वही है जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाना है, पर ये सब नॉलेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज नाइट डाउन एसटीपी पे पी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, वी का बाय हार्ट कर दो, याद रखो, ठीक है। आर को वैल्यू कैसे मिलते हैं, तो इफ यू रिमेंबर दिस दैट इज ओके। अदरवाइज सिर्फ पंच याद रखो कि यूनिट क्या है, कैलोरीज में कैसे बदलते हैं, जूल टू कैलोरीज डिवाइड बाय 4.2, लीटर टू मीटर क्यूब कैसे बदलते हैं वो याद रखो, वैल्यूज याद रखो बस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, कैसे यूज करना है। एक लास्ट सम आप लोगों के लिए, आई वांट यू आर सॉल्विंग इट, प्लीज सॉल्व इट, फिर अपन उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करने को, लास्ट सम। ये काफी इजी सम था, आई नो यू गॉट द आंसर, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सम। रेशियो वाले सम बोले तो लॉटरी है। क्या दिया है, दो वेसल है, दोनों में सेम गैस डाल दिया, दोनों में सेम गैस डाल दिया, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, ठीक है। पहले वाले वेसल का जो प्रेशर है वो डबल दूसरे वाले वेसल का प्रेशर है, टेम्परेचर पहले वाले का जो डबल है दूसरे वाले वेसल का टेम्परेचर से, वॉल्यूम जो पहले वाले का डबल है वॉल्यूम ऑफ द सेकंड वेसल, मतलब दो वेसल में गैस डाल दिया, दो वेसल की बात हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वेसल इज डबल दैट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल बी। हमें मॉलिक्यूल्स का रेशियो फाइंड करना है, ए में जो मॉलिक्यूल्स है और बी में जो मॉलिक्यूल्स है उनका रेशियो फाइंड करना है। मैं जानबूझ के Na-Nb नहीं लिखा, Na लिखता तो नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर हो जाता, तो मैंने सिंबल चेंज कर दिया, दैट इज अंडरस्टूड कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त देखिए। PV is equal to nRT, ये अपना आइडियल गैस इक्वेशन है, therefore N is equal to PV upon RT, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इन A is equal to pressure of A, volume of A, R तो R ही है, टेम्परेचर ऑफ A। चलो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1,
और बी का बताओ क्या आएगा, एन बी इज इक्वल टू प्रेशर और बी वॉल्यूम ऑफ वेसल बी, आर तो आर ही रहेगा, टेम्परेचर एट बी, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड करो, रेशियो फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे, और क्या करोगे, डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Na अपॉन Nb, चलेगा, Na अपॉन Nb इज इक्वल टू बच्चों Pa अपॉन Pb इंटू Va अपॉन Vb, ओके। और T के साथ R तो कैंसिल हो गया, T के साथ कैसा है, उल्टा रिलेशन है, तो हो जाएगा Tb अपॉन Ta, है ना। सो व्हाट इज Pa, 2 टाइम्स Pb अपॉन Pb into it is 2 times Vb upon Vb into TB upon 2 times TB, TB cancel, VB cancel, ये cancel, 2 cancel, आंसर आएगा 2। ये Na upon Nb है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, तो इसको मैं N1 अपॉन Na लिखता हूं, चलेगा ना। और इसको उल्टा लिख देता हूं, इसको उल्टा करके कैसे लिखूंगा, N2 अपॉन N, एवोगाड्रोस नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अपॉन 1। तो बहुत सिंपल रेशियो वाला सम था, टेक्स्ट बुक का सम था, इजी सम था, आपको ये सारे सम्स आ जाने चाहिए। रिलेशन दिया था, याद रखना, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड किया और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो मिला, आंसर क्या आया, 2:1। ठीक है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया। आई होप आपको ये आ गया रहेगा सॉल्व करने को, नहीं आया तो प्लीज सॉल्व इट, बिकॉज वी वांट यू टू बी बेटर। और ये सारे सम्स मैंने खत्म कर दिया आइडल गैस के ऊपर, ये पूरा पार्टी मैंने खत्म कर दिया। सो आई वांट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्यादा सम्स दिए उसको सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।